हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन सेफ्टी। रेडिएशन सेफ्टी के जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे प्रिंसिपल्स देखेंगे कि रेडिएशन सेफ्टी के लिए हमें किस टाइप के कैसे कैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है या फिर कौन कौन से प्रिंसिपल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन रेडिएशन सोर्स एंड पर्सनल। मतलब ये कि जो हमारा डिस्टेंस है रेडिएशन सोर्स से वो कैसा होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। मतलब रेडिएशन सोर्स से हमारा जो डिस्टेंस है उसे इंक्रीज़ करना चाहिए। पास में डिस्टेंस कम होगी तो वो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन रेडिएशन सोर्स एंड पर्सनल। अपने और रेडिएशन सोर्स के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज करके रखना चाहिए, मतलब बढ़ाकर रखना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नो इंडिविजुअल अदर देन ऑपरेटर एंड दोज इसेंशियल इन्वॉल्व्ड इन दी प्रोसीजर शुड बी इन दी एक्सरे रूम। मतलब ये कि जो हमारे इंडिविजुअल है और जो ऑपरेटर है, ठीक है, मतलब वो इंडिविजुअल पर्सन जिसका हम ऑपरेट कर रहे हैं और जो ऑपरेट कर रहा है ऑपरेटर, तो वो इंडिविजुअल और ऑपरेटर ही सिर्फ वहाँ पर एट अ टाइम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब जो हमारा एक्सरे रूम है उसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन और हमारा ऑपरेटर, इन दोनों के अलावा कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई इसेंशियल पर्सन है तो उसे हम वहाँ रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को हम वहाँ पर नहीं रख सकते। मेनली हम इंडिविजुअल को और ऑपरेटर को ही एक्सरे रूम में रखते हैं, ठीक है। और प्रोसीजर करते वक्त भी ये दोनों पर्सन्स ही होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की। तो जो ऑपरेटर है वो शुड बी इन अ शील्डिंग बोथ और बिहाइंड अ शील्डिंग स्क्रीन और एटलीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम द एक्सरे सोर्स, ठीक है। मतलब ये कि जो हमारा ऑपरेटर है ये ऑपरेटर कहाँ होना चाहिए, शील्डिंग बूथ के यहाँ पे होना चाहिए और बिहाइंड अ शील्डिंग स्क्रीन, शील्डिंग बूथ और शील्डिंग स्क्रीन के पीछे होना चाहिए और एटलीस्ट 6 फीट दूर होना चाहिए एक्सरे सोर्स से, ठीक है। मतलब अगर कोई मेरा एक्सरे सोर्स है तो उस एक्सरे सोर्स से जो हमारा ऑपरेटर है वो कितनी दूर होना चाहिए, एटलीस्ट 6 फीट दूर होना चाहिए। और जो ऑपरेटर है बेसिकली वो कहाँ होगा, शील्डिंग बूथ और बिहाइंड द शील्डिंग सोर्स, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, ऑपरेटर की डिस्टेंस के बारे में एक्सरे सोर्स से, ठीक है। नो पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी एक्सपोज टू द प्राइमरी एक्सरे बीम। मतलब ये कि जो प्राइमरी एक्सरे बीम होती है उसके कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट उस प्राइमरी एक्सरे बीम से एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कोई एक्सरे बीम आ रही है, प्राइमरी एक्सरे बीम आ रही है, तो हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट उस एक्सरे बीम के साथ में एक्सपोज्ड नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू प्रिंसिपल्स फॉर दी रेडिएशन सेफ्टी, ठीक है। मैं वन बाय वन फिर से आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले हमें हमारी डिस्टेंस को इंक्रीज़ करके रखना चाहिए बिटवीन दी रेडिएशन सोर्स एंड पर्सनल। उसके बाद में जो इंडिविजुअल है और जो ऑपरेटर है वही सिर्फ हमारे प्रोसीजर के टाइम पर एक्सरे रूम में रहेंगे, बाकी अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि जो ऑपरेटर है वो शील्डिंग बूथ और शील्डिंग स्क्रीन के पीछे होना चाहिए और एटलीस्ट 6 फीट की डिस्टेंस हमारे एक्सरे सोर्स से ऑपरेटर की होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं हम कि कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट जो कि हमारे प्राइमरी एक्सरे बीम से एक्सपोज्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रेडिएशन सेफ्टी जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।